तो दोस्तों, अगर आप बीएड की पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष में किसी भी सेमेस्टर में एनरोल्ड हैं, आपको कोई समस्या हो रही है आपके कोर्सेज को पूरा करने में, नोट्स बनाने में, आंसर कैसे लिखना है या किसी प्रकार की भी समस्या, असिस्टेंट और गाइडेंस या 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए आप मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस ज्वाइन करने का सिंपल और सरल तरीका है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे विथ योर नेम एंड योर ईयर। आप किस सेमेस्टर में है इतना बताएं और बस लिखें आई वॉन्ट टू ज्वाइन प्रीमियम कोर्सेज। मैं आपको अपने प्रीमियम बैच में ज्वाइन कर दूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल बीएड एग्जाम पर। और दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं उपचारात्मक शिक्षा के बारे में, यानी कि रेमेडियल एजुकेशन के बारे में। तो ये हमारे सिलेबस का यानी क्रिएटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। सिलेबस में आप देखेंगे तो आपको दिख भी जाएगा। कई बार यहाँ से प्रश्न भी पूछे गए हैं, तो कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किए हुए हैं पिछले वर्ष के, आप देखो जाकर वहाँ पर तो आपको मिल जाएगा। मैंने पिछले वर्ष में जो भी पेपर हुए उन सब के सॉल्यूशन है। और अगर उनको आप ध्यान से देखोगे तो उपचारात्मक शिक्षा से आपको प्रश्न जरूर से जरूर देखने को मिल जाता है। तो आइए इस टॉपिक को समझते हैं, इस टॉपिक को विस्तार पूर्वक समझेंगे। उपचारात्मक शिक्षा है क्या, उपचारात्मक शिक्षा की अवधारणा क्या है, और उपचारात्मक शिक्षा दी कैसे जाती है, किसके लिए है, क्यों दी जाती है, कब कब दी जाती है, उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप पिछला वीडियो देख रहे होंगे जिसमें कि हमने चर्चा की थी प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में, समावेशी शिक्षा के बारे में, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता के बारे में, विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बालकों के बारे में, उनके वर्गीकरण के बारे में बात किया है। साथ ही साथ हमने बात किया है मंदबुद्धि बालक के बारे में, अधिगम असमर्थ बालक के बारे में। इन सब के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो इस तरह के वीडियोज़ अगर आप लगातार देखते रहना चाहते हैं तो पहली बात तो कमेंट करिए। दूसरी बात ये है कि वीडियोज़ को लाइक कर दिया करिए, क्योंकि आप लोग का जैसा सपोर्ट रहेगा, देखिए लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो समझ में आता है कि सही में ये चीज़ आपके काम आ रही है। तो अगर आपको ऐसा लगे दोस्तों कि सही में मेरा जो प्रयास है आपके किसी काम आ रहा है, कम से कम वो मेरे भाई और मेरे बहन तो ज़रूर कर दें जो सही में उनको लग रहा है कि कुछ फ़ायदा मिल रहा है। क्योंकि आपका एक लाइक शेयर या कुछ भी कर देने में आपको शायद 30 सेकेंड्स भी ना लगे, लेकिन जब आप ये करते हैं ना तो इससे शायद हमें 1 दिन 2 दिन तक मतलब नॉन स्टॉप काम करने की जो है एक तरह से ऊर्जा मिल जाती है। इस बात को आप शायद समझ पा रहे होंगे। तो प्लीज़ थोड़ा सा अगर आपको लगे यूज़फुल है तो करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं उपचारात्मक शिक्षा क्या है। तो आइए फटाफट से समझते हैं कि उपचारात्मक शिक्षा है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बात किया था कि उपचारात्मक शिक्षा, तो उपचारात्मक शिक्षा जिसका कि शब्द से ही पता चल रहा है कि उपचार करने वाला शिक्षा। तो शिक्षक छात्र की विषयगत कमजोरियों का पता लगाकर उस कमजोरी का कारण ज्ञात करता है। तो यानी कि उपचारात्मक शिक्षा में क्या होता है कि शिक्षा जो भी बच्चे पढ़ने आ रहे हैं स्कूल में, आपको पता है कि बच्चे जो है अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं। बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताएं, शैक्षिक आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। कई बार शारीरिक और मानसिक योग्यताएं भी जो है कक्षा में आने वाले बच्चों की अलग होती है। जो कक्ष में बच्चे आ रहे हैं शायद उनके सीखने और समझने का तरीका भी अलग हो, अधिगम शैली भी अलग हो। तो ये अलग अलग विविधताओं के कारण कई बार क्या होता है कि बच्चों के अंदर विषयगत कमजोरियां देखने को मिलती है। कई बार बच्चे जो है अपने विषय में पिछड़ जाते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी जो खामियां हैं, बहुत सारी जो कमियां एक शिक्षक को अपने छात्रों में देखने को मिलती हैं, उनको दूर करने के लिए जो शिक्षक क्या प्रयास करता है उसी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करें। और जो भी प्रयास शिक्षक करता है उसे ही असल में हम उपचारात्मक शिक्षा कहते हैं। तो उपचारात्मक शिक्षा में क्या होता है कि शिक्षक छात्र की जो विषयगत कमजोरी होती है उसका पता लगाकर उस कमजोरी के कारणों का ज्ञात करता है और उसके अनुरूप जो है समाधान करने का प्रयास करता है। अध्यापक इस प्रक्रिया यानी कि इस क्रिया का निदानात्मक परीक्षण करते हैं। माफ करिएगा दोस्तों। यहाँ पे देखो, जस्ट ए मिनट दोस्तों, 1 मिनट। निदानात्मक परीक्षण में आप देखोगे, ध्यान दोगे तो निदानात्मक परीक्षण में दोस्तों अध्यापक एक विशेष प्रकार का परीक्षण पत्र तैयार करता है, यानी कि कोई टेस्ट तैयार करता है। और उस परीक्षण पत्र में विशेष प्रकार यानी कि विशेष प्रक्रिया यानी कि अलग अलग संदर्भ में, अलग अलग परिस्थितियों में जो प्रश्न बन सकते हैं उस प्रकार के सभी स्तर के, अलग अलग स्तर के मौखिक व लिखित प्रश्न शामिल करता है।
छात्र उन सभी प्रश्नों को सही ढंग से पढ़ता है और सही ढंग से हल करने का प्रयास करता है। यदि किसी प्रकरण में प्रश्न का उत्तर सही नहीं है तो छात्र उस प्रकरण में या उस विषय में कमजोर माना जाता है। मतलब इसमें देखिए आपको समझाता हूँ, यह मानकर उपचारात्मक शिक्षण कराया जाता है। पहले मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। निदानात्मक परीक्षण द्वारा बालक की कमजोरी दूर करने के लिए जो विशेष शिक्षण कराया जाता है उसे हम उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे साधारण शब्दों में आपको बताऊं कि बच्चे के अंदर किसी भी प्रकार की अगर शैक्षिक कमजोरी है और उस कमजोरी को दूर करने के लिए अगर जो टीचर है कुछ टेस्ट वगैरह रेडी करता है। अब ये टेस्ट क्या होता है, इस टेस्ट में टीचर इस बात का ख्याल रखता है कि उसको अलग अलग टॉपिक से अलग अलग तरह के क्वेश्चन हो, जिससे कि उस बच्चे के जो है मेंटल लेवल का उसके स्तर का पता चले कि वो किस स्तर तक चीज़ों को समझ पाया है, उसके स्तर के साथ साथ उसके ज्ञान के स्तर का भी पता लग पाए। तो ऐसे क्वेश्चन जो है उस टेस्ट में शामिल करता है, उस प्रश्न पत्र में शामिल करता है। और जिसका जब परीक्षण करता है, जब बच्चा उस टेस्ट को दे लेता है तो उसका जब परीक्षण होता है तो उसके बाद इस बात का पता लगाया जाता है कि किस प्रश्न का उत्तर उसने सही नहीं दिया या उपयुक्त नहीं दिया, और इस आधार पर शिक्षक इस नतीजे पर पहुंचता है, इस परिणाम तक पहुंचता है, इस नतीजे में पहुंचता है कि ये जो विषय जिसमें उत्तर सही दिया गया, बच्चा जो है इस विषय में उसको उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है, इस विषय में वो कमजोर है। तो निदानात्मक परीक्षण द्वारा बालक की कमजोरी को दूर करने के लिए जो विशेष प्रकार का शिक्षण कराया जाता है उसे ही हम उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। यदि कक्षा में एक दो बालक की प्रकरण विशेष में कमजोर हो तो उनका शिक्षण व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है। इसके विपरीत यदि कक्षा में अधिकांश बालक कमजोर हैं तो सामूहिक रूप से उपचारात्मक शिक्षण कराया जाता है। देखिए ये बड़ी कॉमन सी बात है, स्कूलों में तो होता भी है कि मान लीजिए अगर किसी एक टॉपिक में ज़्यादातर बच्चों को समस्या है तो उस टॉपिक को दोबारा रिवाइज कर दिया जाता है। लेकिन अगर मान लो एक दो ही बच्चा जो है उस विषय को नहीं समझ पा रहा है या उनका प्रदर्शन ठीक नहीं है तो टीचर क्या करता है, उन्हें व्यक्तिगत रूप से बुलाकर अपने कैबिन में या फिर उनको 5 मिनट एक्स्ट्रा देकर उस टॉपिक को ठीक से, अगर 5 मिनट में हो सके तो टॉपिक को उस तरह को समझाने का प्रयास करता है। तो इस तरह से जो उपचारात्मक शिक्षा होती है संचालित की जाती है। आइए देखते हैं उपचारात्मक शिक्षण के महत्व को समझते हैं। देखिए भाषा अगर सीख रहे हैं तो, या हम किसी विषय को सीख रहे हैं तो भाषा में शैक्षणिक निदान व उपचार का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसकी अपेक्षा करने से न केवल भाषा शिक्षण अपितु पूरी शिक्षा व्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। भाषा शिक्षण में दुष्प्रभाव से बचने के लिए शैक्षणिक निदान व उपचार का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो देखिए हम सिर्फ इसको भाषा शिक्षा के संदर्भ में ही नहीं बात करेंगे कि जो उपचारात्मक शिक्षा होती है दोस्तों, माफ करिएगा, निदानात्मक शिक्षा, उपचारात्मक शिक्षा, इसका प्रयोग जो है भाषा संबंधी जो त्रुटि होती है उसको दूर करने के लिए तो किया ही जाता है, लेकिन इसको हम व्यापक रूप से इस्तेमाल करते हैं। और किसी विषय में भी अगर आप बच्चे को देख रहे हैं कि वो कमज़ोर है तो उसके लिए भी आप जो है निदानात्मक शिक्षण की प्रक्रिया को संचालित कर सकते हैं, निदानात्मक शिक्षा कर सकते हैं उस बच्चे के लिए, जिससे कि उसके विषय संबंधी जो कमजोरियां हैं, विषय संबंधी जो कमियां हैं उसको आप दूर कर सकें। उपचारात्मक शिक्षक जो होते हैं, शिक्षक से विद्यार्थी अपनी अशुद्धियों को समझने लगते हैं और भविष्य में उनके प्रति सावधान। देखिए जो भी गलती कर रहा, उपचारात्मक परीक्षण के दौरान में क्या होता है कि बच्चे को उसकी गलतियों के बारे में पता चलता है, जिस विषय में वो कमज़ोर है, जिस संदर्भ में वो कमज़ोर है उस चीज़ को समझ पाता है और शिक्षक की मदद से उस कमी को, उस कमजोरी को दूर कर पाता है और भविष्य में उस चीज़ के प्रति सही अपनी गलतियों को सुधारता है और आगे वो गलती नहीं करता, इस बात के लिए वो प्रयासरत है। उपचारात्मक शिक्षा, इससे अध्यापक विद्यार्थियों के दोषों का ज्ञान प्राप्त करके उन्हें सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। इससे शिक्षक को भी अपनी त्रुटियों का ज्ञान होता है और उन त्रुटियों को दूर करके वे अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो निदानात्मक शिक्षण होता है इससे बच्चे को तो लाभ मिलता ही है, उसकी कमियों को उजागर करके शिक्षक जो है उसको दूर करने का प्रयास तो करता ही करता है। निदानात्मक परीक्षण से, निदानात्मक शिक्षण से कई बार शिक्षक को भी अपनी कमियों के बारे में, उन क्षेत्रों के बारे में जिसमें कि शायद उसका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं जितना वो करना चाहता है, या फिर उसके पढ़ाने के तरीके में अगर कोई कमी है या कोई सुधार किया जा सकता है, इन बातों से भी वो परिचित होता है। तो कहीं ना कहीं शिक्षण की प्रक्रिया में भी सुधार के अवसर मिलते हैं। इससे विद्यार्थियों को विभिन्न कठिनाइयां जैसे कि मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक, शारीरिक आदि इस प्रकार की जो भी समस्याएं होती है उसको दूर करने में सहायता मिलती, उनको अवसर मिलता है। इससे विद्यार्थी के अंदर जो भी बुरी आदतें आ गई उसे दूर करने तथा अच्छी आदतों को अपनाने का पर्याप्त अवसर भी मिलता है और पर्याप्त जो है
तरीके भी वो सीखता है। उपचारात्मक शिक्षण से विद्यार्थी के अंदर जो हीन भावना है वो दूर होती है और हीन भावना से बचकर उनमें आत्मविश्वास विकसित किया जा सकता है। इससे विद्यार्थियों की अंतर्निहित प्रतिभा को विकसित किया जा सकता है। देखिए इससे क्या होगा, विद्यार्थियों के अंदर जो अंतर्निहित जो प्रतिभा है, विद्यार्थी के अंदर जो टैलेंट है उसको और ज़्यादा निखारा और सुधारा और विकसित किया जा सकता है। अब देखेंगे उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य। देखिए दोस्तों, शिक्षा में कमजोर शिक्षार्थियों के शिक्षण अधिगम दोष को प्रभाव को दूर कर, यानी कि दोषों को प्रभावपूर्ण तरीके से दूर करने की प्रक्रिया उपचारात्मक शिक्षण कहलाती है। तो हमने पहले पढ़ ही लिया है। शिक्षण या अधिगम की कठिनाई या त्रुटियों के कारण बच्चे कक्षा में पिछड़ जाते हैं, तो उपचारात्मक शिक्षण द्वारा उपयुक्त शिक्षण विधि का चयन करके उनकी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो उपचारात्मक शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि उपयुक्त शिक्षण विधि का चयन करके बच्चे जिस भी विषय में या जिस भी स्तर पर या जिस भी तरीके का जो है कठिनाई महसूस कर रहे हैं, उस कठिनाई को दूर करने का प्रयास किया जाता है। छात्र छात्राओं के अंदर द्वंद्व को समाप्त किया जाता है। देखिए अब इसका उद्देश्य क्या है कि छात्र अगर किसी विषय को लेकर या किसी समस्या को लेकर अपना जो है उसके अंदर अंतर्द्वंद चल रहा है, वो किस तरह की समस्या से ग्रसित है, परेशानी का सामना कर रहा है, तो उस परेशानी को दूर करना। ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में बालक की जो भी अशुद्धियाँ हो रही है, जो गलतियाँ हो रही है, जो गलत तरीके वो अपना रहा है, उसको दूर करके सही तरीके से परिचय कराना, सही ज्ञान तक पहुँचने में मदद करना ही जो है निदानात्मक जो है शिक्षा का उद्देश्य है। छात्रों की शारीरिक मानसिक अक्षमताओं को दूर करना, साथ ही साथ बच्चों के अंदर अच्छी आदतों का विकास करना, वो सही दिशा में बच्चों को आगे ले जाना, सही दिशा की ओर उनको परिवर्तित करना भी जो है निदानात्मक शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है। शैक्षिक उपचार का मुख्य प्रयोजन, देखिएगा अब यहाँ ध्यान से, कि शैक्षिक उपचार का मुख्य प्रयोजन शैक्षिक कठिनाइयों का निराकरण भी करना भी है। अर्थात कि शिक्षा की प्रक्रिया के दौरान, किसी विषय को सीखने के दौरान, किसी विषय को समझने के दौरान बच्चा अगर किसी प्रकार की समस्या का समाधान कर रहा है, किसी सामना कर रहा है, किसी प्रकार की कठिनाई का सामना कर रहा है, तो उस कठिनाई को दूर करना, उस समस्या को दूर करना भी जो है निदानात्मक शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है। विद्यार्थी की भाषा संबंधी अगर कोई त्रुटि है, भाषा को समझने में, अपने व्यवहार को, अपने विचारों को व्यक्त करने में अगर किसी प्रकार की कठिनाई हो रही है, तो इस प्रकार की समस्या को दूर करने में भी जो है निदानात्मक शिक्षण बहुत ही मदद करती है। आइए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी की ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में आने वाली कठिनाई और समस्याओं को दूर करना भी जो है निदानात्मक शिक्षा का उद्देश्य है। विद्यार्थी की संवेगात्मक समस्याओं का समाधान करके उनमें असमायोजन से बचाना तथा उनके मानसिक रूप से स्वस्थ तथा शिक्षण ग्रहण करने के योग्य बनाना भी जो है निदानात्मक शिक्षा का एक उद्देश्य है। विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करना या सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर करना, अर्थात निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देना। इसके अलावा विद्यार्थी की जो भाषा संबंधी दोष है उससे विद्यार्थी को परिचित कराना तथा उसके प्रति उनको सचेत करना, सावधान करना तथा दोष जो भी हैं भाषा संबंधी उसको दूर करने के लिए प्रयास करने में भी मदद करना जो है निदानात्मक शिक्षा की प्रमुख लक्षण है। लक्ष्य है शिक्षक द्वारा अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाना तथा विद्यार्थी को अपनी शक्ति व क्षमता के अनुसार शैक्षिक प्रगति के अवसर देना भी निदानात्मक शिक्षा के प्रमुख लक्ष्यों में से एक है। अच्छा देखिए, वे उपचारात्मक शिक्षण की विधियां क्या हो सकती है। देखिए उपचारात्मक शिक्षण की विधि हो सकती है आपकी विद्यार्थी की, देखिए जो भी भाषा संबंधित या शिक्षा संबंधित जो भी त्रुटियां होती है उसको दूर करने के लिए दो प्रकार से शिक्षा दी जा सकती है। एक तो व्यक्तिगत विधि हो सकती है और दूसरा क्या हो सकता है, सामूहिक विधि। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, व्यक्तिगत विधि का अर्थ होता है कि बच्चे को एक, यानी कि टीचर बच्चे के साथ में व्यक्तिगत रूप से जुड़कर उसकी समस्याओं को समझकर फिर उसका निदान करे। एक होता है सामूहिक रूप से, यानी कि जिन बच्चों की भी समस्या हो रही है सबको एक समूह में लाकर उनका सामूहिक रूप से उनकी समस्याओं को समझना और उनका निराकरण करना। व्यक्तिगत विधि में विद्यार्थी को व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखा जाता है। देखिए व्यक्तिगत विधि में जैसे मैंने बताया कि व्यक्तिगत रूप से शिक्षण किया जाएगा, उसकी समस्या का पता लगाया जाएगा, फिर उसका निदान किया जाता है। तो व्यक्तिगत शिक्षण विधि में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखा जाता है। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि प्रत्येक बालक एक दूसरे से भिन्न होता है, अतः व्यक्तिगत उपचार के लिए बालक के मानसिक और बौद्धिक स्तर को आधार बनाया जाता है। व्यक्तिगत उपचार की सफलता के लिए आवश्यक है कि उपचाराधीन विद्यार्थी की समस्या एवं कठिनाई का गंभीरता से अध्ययन किया जाए।
उसकी विभिन्न परिस्थितियों तथा व्यवस्थाओं को ध्यान में रखा जाए और अध्ययन व विश्लेषण में चूक से उल्टा परिणाम निकल सकते हैं। देखिए ध्यान रखना, उपचार करते समय परिस्थिति, मजबूरियों एवं वातावरण का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। और साथ ही साथ उपचार हेतु दंड आवश्यक नहीं है। प्रेम, स्नेह और प्रोत्साहन द्वारा व्यक्तिगत उपचार करना संभव है। और कक्षा में विद्यार्थी अलग अलग ढंग से गलतियां करते हैं, अतः उपचार भी अलग अलग किया जाना चाहिए। ये विशेष लक्षण है व्यक्तिगत रूप से आपकी उपचारात्मक शिक्षा देने की। अब बात करते हैं सामूहिक विधि की। देखिए सामूहिक उपचार विधि का अर्थ है जिसमें सभी विद्यार्थी एक स्थान पर अपना उपचार कराते हैं, यानी कि अपनी समस्या का निराकरण प्राप्त करते हैं। कुछ अशुद्धियां ऐसी होती हैं जिन्हें अधिकांश विद्यार्थी करते हैं। अध्यापक विद्यार्थियों की कॉपियां देखकर या उनके वाचन का निरीक्षण करके ऐसी गलतियों को ढूंढ सकते हैं। यह अशुद्धियां पिछली कक्षा में गलत शिक्षण के कारण, भ्रमपूर्ण धारणाओं के कारण या परिवेश के कारण पैदा हो सकती है। इन गलतियों का सामूहिक उपचार करने के लिए सभी छात्रों को लाभ पहुंच सकता है। सामूहिक उपचार की एक और विधि भी है जिसमें समूची कक्षा की अशुद्धियों का एक साथ उपचार नहीं किया जाता, अपितु अशुद्धियों के आधार पर कक्षा को 3-4 वर्गों में बांट दिया जाता। फिर प्रत्येक वर्ग की अशुद्धियों का सामूहिक उपचार किया जाता। प्रत्येक वर्ग की अतिरिक्त समय देकर उनके विभिन्न दोषों का उपचार करके विभिन्न भाषा संबंधित या शिक्षा संबंधित जो भी उनकी अशुद्धियाँ हैं उसको दूर किया जाता। श्रम साध्य होने पर भी यह विधि उपयोगी है। इस विधि में छात्र एक दूसरे की सहायता भी करते हैं। तो देखिए थोड़ा समय तो जरूर लग जाता है, लेकिन ये काफ़ी लाभकारी और काफ़ी यूजफुल तरीका है त्रुटियों को दूर करने का। उपचारात्मक शिक्षा का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों की अशुद्धियों का निवारण करना है, उनकी गलतियों का निवारण करना, उसके प्रति बच्चों को सचेत करना है और भविष्य में वो ऐसी गलतियां ना करें इसके बारे में जो रणनीति बनाना है। तो ये मुख्य बातें थी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं विशिष्ट शिक्षा के बारे में।